गोपाला, तोए का रंग तोए रंग गोपाला, तेरे तन की होगी नाए हानि, तेरे तन की होगी नाए हानि। प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी। ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी। आज मीरा ने राणा से कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नाने कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है सोई। आज काकभूषण जी ने भी इसी तरह कह दिया, बाबा तुम चले जाओ, मैं तो प्रभु की लीलाओं के दर्शन करूंगा। भगवान की जो झूठी प्रसादी होगी उसको पाकर के मैं अपना गुजारा करूंगा। काकभूषण भगवान श्री राम के साथ में कीड़ा करने के लिए रुक गए। बोले बाबा चले गए। वशिष्ठ जी शुभ दिन जानकर के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करने लगे। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। बड़े पुत्र का नाम रमयत सर्वान आनंदयति राम, बड़े पुत्र का नाम राम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सुसुखदाम राम असनामा। बड़े पुत्र का नाम राम रखा। जो प्रभु आनंद के सागर हैं, सुख की राशि है, जिनका नाम कण कण में कण कण को विश्राम देने वाला है, ऐसा ही श्री राम नाम इस बालक का घोषित करता हूं। वशिष्ठ जी ने प्रभु के नाम को राम लिख दिया, राम बोल दिया। दूसरे बेटे को नंबर आया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। ओ विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, या कर नाम भरत यश होई। जिनका नाम जगत को तृप्त करेगा, इस बालक का नाम मैं भरत घोषित करता हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। भैया तीसरे बालक को नंबर आया। वशिष्ठ जी कहने लगे, कलक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण रख दिया। चौथे पुत्र को नाम बाबा कहने लगे, जाकी सुमिरन से पुनाता,
जाके सुमिरण शेर पुनाता, जाके सुमिरण शेर पुनाता। नाम शत्रुघ्न वेद प्रदाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रदाता। आज वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कर दिया। हे महाराज, बड़े पुत्र का नाम राम और उनसे छोटे का नाम भरत और उनसे छोटे का नाम लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रख दिया। चार नाम रख दिए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों तत्व महाराज दशरथ जी के भवन में शरीर से आकर के बैठ गए। चारों भाई अयोध्या की गली में खेलने लगे। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, अब तो खेलने के लिए चारों भाई अयोध्या की गलियों में खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन जब भगवान राम खेल रहे थे तो महाराज दशरथ ने भगवान राम को बुलाया। राघव, महाराज श्री राम ने जैसे ही अपने पिताजी की वाणी को सुना, राघव राघव, भगवान राम ने आवाज तो सुनी, लेकिन भगवान राम पिताजी के बुलाने से नहीं गए। सुमंत जी भगवान राम को बुलाने के लिए गए, पिताजी बुला रहे हैं, लेकिन मेरे राघव ने मना कर दिया। सुमंत जी ने आकर के महाराज दशरथ से कहा, महाराज भगवान राम ने मना कर दिया है। अच्छा, मना क्यों किया? आप सोच रहे होंगे कि साक्षात ब्रह्म आज पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, हैं? और महाराज जी आप तो कह रहे थे कि रामचरित मानस ये नामा, और अब आप कह रहे हो कि महाराज दशरथ ने बेटे को बुलाया लेकिन मना कर दिया। भोजन करत बुलावहि राजा और नहीं आवत तजबाल समाजा। भगवान राम बालकों के समूह को छोड़ करके नहीं आए, सुमंत लेने के लिए गए लेकिन फिर भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के सामने एक शब्द लगा है। कौन? राजा। अगर दशरथ बुलाते तो मेरे राघव दौड़ करके आते, लेकिन महाराजा दशरथ, राजा शब्द है वो अहंकार का प्रतीक है। आई एम पीएम, मैं प्रधानमंत्री हूं, आई एम किंग, मैं राजा हूं। अल्फा। माँ, मैं ब्राइडल मेकअप के लिए कश्मीर जा रही हूँ, एक दिन में वापस आ जाऊंगी। राजा शब्द है वो अहंकार का प्रतीक है, इसलिए भगवान राम ने मना कर दिया कि भोजन करते बुलावे राजा, भोजन करत बुलावे राजा, भोजन करत बुलावे राजा। बत तजपाल समाजा, बत तजपाल समाजा। कौशल्या जब हो
राघव बोलन जाइया कौशल्या जब बोलन जाई टुमके टुमके प्रभु चले पराई टुमके टुमके प्रभु चले पराई। मेरे राघव पिताजी के कहने से नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैया कौशल्या ने आवाज दी राघव, भगवान राम बालकों के समूह को छोड़ करके दौड़ करके अपनी मां के पास में आ गए। जब व्यक्ति अहंकार से परमात्मा को बुलाए, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपने यहां निमंत्रण दिया। दुर्योधन को अहंकार था, भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया। भगवान विदुर के घर गए और मेरी विदुरानी ने छिलके भगवान को खिलाए। भगवान ने छिलकों को खाया। कहने का मतलब क्या है? भगवान कहता है कि अगर मेरा भक्त मुझे अहंकार से बुलाए, मैं पैसे वाला हूं, मैं पैसे से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मैं पैसे वाले को अहंकारी जीव के पास छाया में भी बैठना पसंद नहीं करता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मेरा भक्त प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर प्रेम से अगर मेरा भक्त आकर के अगर मुझे एक तुलसी दल भी ला करके अर्पित कर देना तो वह भी मुझे मेवा से ज्यादा प्रिय है। भगवान ने कहा है, क्या कहा मालूम है? कि निरमल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान को तो निर्मल मन अच्छा लगता है। भक्ति की कृपा से भगवान ज्ञान रूपी दशरथ जी की गोदी में बैठ गए। मां ने सुंदर थाल में भोजन परोसा। आज मां ने जैसे ही सुंदर थाल में भोजन परोसा, महाराज दशरथ ने दही और चावल मिलाकर के राघव को खिला रहे हैं। मेरे राघव बड़े प्रेम से दही और चावल पा रहे हैं। जब महाराज दशरथ राघव को दही और चावल खिला रहे थे ना, तुरंत ही भगवान को एकदम कागभूषुंड की याद आ गई। मुख में दही और चावल भर करके और तुरंत ही दशरथ जी की गोदी से निकल करके भगवान राघव भागे और बाहर जाकर के उनको पलट दिया। और कागभूषुंड जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और कांव 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 कागभूषुंड जी चिल्ला रहे हैं। आज महाराज भगवान प्रसाद खा रहे हैं, भक्त ने प्रसाद नहीं पाया। मेरे राघव दौड़ करके आए और आकर के जैसे ही बाहर आकर के दही और चावल पलटे,
काक भुसुंडी बड़े प्रेम से उस भोग को पा रहे हैं। भजी चले किलकत मुख ददियो टन लिपटाई। जाकर के मुख भरा हुआ दही चावल का आंगन में गिरा दिया और महाराज काक भुसुंडी जी से कहा पाले कितना पाएगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद सारा परिवार ले रहा है। चारों भाई खेलते खेलते अग्नि के चूल्हों के पास में जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा, जैसे ही चारों भाई भगवान राघव जैसे ही जलते चूल्हे के पास जाते हैं ना, तो मैया दौड़ करके जाती हैं और कहती हैं कि दूसरा दूरी धरे तनु आवे, दूसर दूरी धरे तनु आवे, हाँ दूसर दूरी धरे तनु आवे, उपस्थिति सय गोद बेटा में, उपस्थिति सय गोद बेटा में। मैया दौड़ करके राघव को उठाती हैं और राघव को उठा करके कहती हैं लाला अग्नि के जलते हुए चूल्हे के पास में मन जावे, नहीं तो तेरा हाथ जल जागो, तेरा पैर जल जागो। धन्य है मैया कौशल्या के लिए, धन्य है मैया सुमित्रा के लिए, धन्य है माता कैकेयी के लिए, जो परमात्मा हर जीव को जलने से बचाता है। आज उसी राघव को, उसी जगत के प्रभु दीनानाथ मेरे भगवान राम को मैया कौशल्या बचा रही है। धन्य है प्रभु की लीला के लिए। मेरे प्रभु आज अयोध्या के अंदर नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं।